हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 10 है। इसमें आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगर मान लीजिए कि स्पेस में जो है वो कोई चार्ज जो है रखा हुआ है प्लस क्यू, और इसी डिस्टेंस पर हम दूसरा चार्ज यहाँ रखते हैं, तो आपको मालूम है कि ये इसको रिपेल करता है। तो बीच का जो रीजन है दोनों चार्ज के बीच में, इसका मतलब यहाँ पर कुछ क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये फील्ड फोर्स है, डिस्टेंस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो स्पेस में कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ है जिसका चार्ज के साथ इंटरेक्शन हुआ है। ये जो फोर्स है ये 2 स्टेप प्रोसेस माना जाता है। ये जो फोर्स लग रहा है 2 स्टेप प्रोसेस। पहला चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड का इसके साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक, तो इसको हम शॉर्ट में जो है वो इस तरह से शो करते हैं कि चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन करता है चार्ज के साथ। इसी तरह से ये दूसरा चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है और फील्ड का इंटरेक्शन चार्ज के साथ होता है। इसको शॉर्ट में इस तरह से शो किया जाता है। ठीक, तो वहाँ पर नोट कर दें, द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस will be represented by, interaction between the charges is represented by, ये लाइन नोट करें, ये अपने में सफिशेंट लाइन है, शो कर रही है। दैट इज वन ऑफ द चार्ज सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर चार्ज प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड experience a force given by Coulomb's law, given by Coulomb's law। तो ये तो बात हो गई कि कोई चार्ज है तो वो स्पेस में अपना फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन ये फील्ड की हम कैलकुलेशन कैसे करें, मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकालें? तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक ये चार्ज है कोई प्लस क्यू, हमें अगर r डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है तो यहाँ पर एक दूसरा चार्ज रखते हैं और वो इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो इसके फील्ड को अफेक्टेड ना करे। आइडियल केस हो गया, वैसे तो अफेक्टेड करेगा ही कुछ ना कुछ। ये चार्ज जो अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है ये सोर्स चार्ज कहलाता है, और यहाँ पर जो चार्ज हम रखेंगे टेस्टिंग के लिए वो टेस्ट चार्ज कहलाता है, टेस्ट चार्ज, और ये सोर्स चार्ज कहलाता है। तो आप नोट करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट in the field is defined as force per unit charge, force per unit positive test charge लिखना, force per unit positive test charge experienced at that point। यानी कि इसमें जो फोर्स लगेगा F अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। जबकि क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो टेंस टू 0, तब इसकी जो लिमिट है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर लगा दें, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर है, फील्ड वेक्टर है। ये r डिस्टेंस पर जो है यहाँ पर फील्ड बताएगा। ये इसका डायग्राम हो गया, प्लस क्यू चार्ज का फील्ड, r डिस्टेंस पर यहाँ टेस्ट चार्ज रखें और यहाँ पर ये सोर्स चार्ज। ये सिंबल के लिए है क्योंकि ये शो कर रहा है कि क्यू नॉट टेंस टू 0। इतना छोटा लीजिए कि क्यू नॉट, क्यू का जो फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रहा है उसको अफेक्टेड ना करे। ओके, तो फार्मूला लिख दें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला है, और नीचे नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर whose direction is the, electric field intensity is a vector whose direction
is the direction of force experienced by positive test charge placed at that point. Direction of force experienced by positive test charge at that point. इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा डायरेक्शन के लिए आप जो टेस्ट चार्ज रखेंगे वो पॉजिटिव चार्ज रखें तो फील्ड आपको डायरेक्शन पता लग जाएगा। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्कशन किया है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर रखिए टेस्ट चार्ज, तो किधर जाएगा? इस तरफ, यानी फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ओके, माइनस चार्ज है क्यू, तब भी यहाँ पर अगर फील्ड निकालना है तो हमेशा टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे? पॉजिटिव। नेचुरल है, यहाँ अट्रैक्ट होगा, इसलिए फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसमें अवे फ्रॉम द चार्ज, इसमें टूवर्ड्स द चार्ज होगा, निगेटिव की तरफ। ठीक। और अगर दो फील्ड हैं तो फिर उनका वेक्टर सम कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये चार्ज आपका पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है। अब यहाँ फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसके ड्यू टू फील्ड लाइन मिलाइए, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, फील्ड इधर होगा। ये ए है तो ई ए। अब यहाँ बी पर चार्ज दूसरा रखा है, ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर फील्ड ई बी। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करके और फिर इनका हम रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे ई, जो कि वेक्टर सम आपको मालूम है उससे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। एफ अपान क्यू नॉट जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लें। देखिए, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव टूवर्ड्स होगा। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड from the charges and radially inward for the negative charge, and radially inward for the negative charge. Next point note करें, force on the charge placed in an electric field, force on the charge प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अगर फोर्स, देखिए फील्ड का जो जनरल फार्मूला है ये तो डिफाइन करने के लिए लिख दिया सीधे, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। तो फिर एफ कितना होगा? क्यू नॉट ई। अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो सीधे एफ इज इक्वल टू क्यू ई का यूज करें। ठीक, यहाँ पर चार्ज को विद साइन रखेंगे तो डायरेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो फोर्स का कैलकुलेशन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल आपने कूलम्स लॉ में लगाए हैं उनमें आपने फोर्स कैलकुलेट किया है। अगर हम अदर चार्जेस के ड्यू टू उस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करके हम उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी आपका फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने लिख दिया होगा, फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू क्यू ई। फार्मूला नोट कर देना। अब आप हेडिंग डालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सिंपल फार्मूला सबसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये एक्स और वाई एक्सिस, यहाँ पर रख दीजिए सोर्स चार्ज। ओके, और आर डिस्टेंस पर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दीजिए क्यू नॉट। यहाँ फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ये हमने आर वेक्टर ले लिया है। फील्ड का डायरेक्शन नेचुरल है कि वेक्टर आर के अलोंग होगा। ये पॉइंट जो है वो ए ले लिया है, ए पॉइंट पर फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। हेडिंग डाला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लिखिए, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Suppose we have to calculate electric field intensity at any point P due to charge Q. At any point
ए लिखना, यहाँ पर हमने ए एज्यूम किया है। एट एनी पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू वेयर ओ ए इज इक्वल टू आर, वेयर ओ ए इज इक्वल टू आर, imagine a small positive test charge q naught, imagine a small positive test charge q naught at p at a, according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, force between the charge is given by, कितना होगा फोर्स, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर का डायरेक्शन ओ ए के अलोंग होगा। लिख दिए आर इज द यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगर हमने वेक्टर लगाया है, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है, तो आर लिख दीजिए इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए। अब फील्ड का जो डिफिनीशन है वो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया आपका फील्ड का फार्मूला। और अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप वेक्टर को लगाना हटा दें वेक्टर को, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड का ही न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, ठीक है ना, और बाद में उनका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सोर्स चार्ज रखा था, जिसके ड्यू टू, ये फार्मूला आपको लर्न रहना चाहिए, जहाँ हमने सोर्स चार्ज रखा था उसके ड्यू टू जो था वो ओरिजिन पर था, और उसके ड्यू टू आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर कैलकुलेट किया, कोई एनी पॉइंट ए जो कि डिस्टेंस जो है जिसकी वहाँ पर आर थी। अब इसी को आप हम वेक्टर फॉर्म में, हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी हम सोर्स चार्ज को रख सकते हैं। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इमेजिन करें कि यहाँ ए पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब ये ऑलरेडी इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक, और हमें इसका फील्ड कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर, जिसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर r1 ले रहे हैं, ठीक। ये ओरिजिन ओ हो गया, फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ई पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और यहाँ पर सोर्स चार्ज है, ये ए पी पॉइंट बन गया आपका। अब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे फार्मूला, तो आपने अभी नोट किया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर वो इसके अलोंग। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, जब यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो आर स्क्वायर हो जाता है, और जब हम वेक्टर लगाएंगे इस पर तो ये आर क्यूब बन जाएगा, ये वेक्टर आर हो गया। और आर वेक्टर हमारा किसके अलोंग होगा, ये यहाँ पर हम ऐसा कर रहे हैं r1 और r2 बना ले रहे हैं, और ये वेक्टर r बना ले रहे हैं इधर, ये अलोंग ए पी वेक्टर r हो गया, ओके। तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर जो बनेगा ए पी के अलोंग होगा आर का, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन ए से पी की तरफ है, ओके। अब वेक्टर ए पी को चेक कर लें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाले से, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। तो हमें कैलकुलेशन करना था ए पी का, तो ओ पी माइनस ओ ए डाल दें, ठीक। ये हो गया R2 वेक्टर माइनस, वैसे भी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे आपने ए पी निकाला तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, ये भी हमारा जो 1/4πε0 है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं, ये R की जगह ये AP का मॉड और इसका होल क्यूब, और ये वेक्टर AP। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड R की
1/4πε0 AP है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर में मॉड लगाएं, क्यूब लगाएं, ठीक, और ये बन जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आपका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हो गया। कूलम्ब्स लॉ में को जो वेक्टर फॉर्म में लिखा था तब भी वहाँ ध्यान देना, उसको भी ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जब 3D में, हालांकि जो ये वेक्टर फॉर्म है इसके न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड वाले में नहीं है, उसमें तो केवल हम पॉइंट चार्ज का है जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं और फिर वेक्टर सम करके उसका नेट रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ के जिसको न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल ये भी कर लेगा फील्ड वाले। इसलिए कूलम्ब्स लॉ में न्यूमेरिकल के हमने 2-3 लेक्चर डाले हैं, उसको आप ठीक से वहाँ पर तैयार करें। नेक्स्ट लिखें। हाँ, अब आगे नोट करें आप 3 कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा वेक्टर फॉर्म की जो ये इक्वेशन है, इसमें हम एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट जो है वो सेपरेट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला पढ़ा है 1/4πε0 r क्यूब है, और यहाँ पर ये वेक्टर आर है। तो आर वेक्टर को अगर आप लिखते हैं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा 3D में है। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट ई एक्स आई, वाई कंपोनेंट ई वाई जे और जेड कंपोनेंट के साथ। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी लिख लें क्योंकि डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड है, तो आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले में, तो ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के इज इक्वल टू 1/4πε0। और यहाँ पर ये क्यूब है, रूट जो है वो 1/2 होती है पावर, इसलिए जब क्यूब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 आएगा। आर की जगह वेक्टर डाल दें एक्स आई वाई जे जेड के। अब दोनों साइड में जो यूनिट वेक्टर आई है उसके इक्वल कर लें, यानी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो ध्यान से देखें, एक्स कंपोनेंट आपका आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 और इंटू एक्स। ठीक है, एक्स के साथ में आई है तो एक्स कंपोनेंट हो गया ये। इसी तरह से वाई कंपोनेंट 1/4πε0 क्यू वाई अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से आप जेड कंपोनेंट नोट कर सकते हैं, लिख दे रहे हैं हम यहाँ 1/4πε0 क्यू जेड अपान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म था इसके तीनों कंपोनेंट यहाँ पर लिख लिए, आर की जगह वेक्टर डाल दिया एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट अलग अलग कर लिए, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करें और कंपेयर कर लें तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकल आएंगे। न्यूमेरिकल में यूज नहीं होता है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको मालूम होना चाहिए ये कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्ज, बहुत सारे अगर पॉइंट चार्ज हैं और आपको फील्ड कैलकुलेट करना है तो फिर उनका वेक्टर सम करिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक चार्ज आपका Q1 है और यहाँ आपको फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, ये डिस्टेंस R1 है तो फील्ड किधर होगा, इस तरफ E1। अब दूसरा चार्ज रख दिया Q2 तो इसके ड्यू टू भी फील्ड होगा, ये फील्ड ले लो E2, ठीक, डिस्टेंस ले लो R2,
इस तरह से एक चार्ज हमने और रखा Q3, ये भी अपना फील्ड क्रिएट करेगा, कितना होगा E3, ये चार्ज, ये इसके डिस्टेंस R3 वेक्टर ले रहे हैं। तो जो नेट फील्ड E आएगा वो इनका वेक्टर सम करें, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, कितने भी चार्ज रखते जाएं वेक्टर सम करते जाएं, जैसे कूलम्स लॉ में वेक्टर सम किया था बिल्कुल इसी तरह से। तो डायग्राम बनाकर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है कि एक चार्ज के ड्यू टू जो फील्ड क्रिएट होगा उसको दूसरा चार्ज इफेक्टेड नहीं करेगा, लेकिन उससे जो फील्ड बनेगा उसका नेट फील्ड निकालने में पहले वाले के साथ वेक्टर सम करिए। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू combined influence of number of source charges, due to combined influence of number of source charges is the vector sum of individual electric field, is the vector sum of individual electric field intensity, individual electric field intensity। नेक्स्ट हेडिंग डालें, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो यही है कि अगर आपको किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो वहाँ पर आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखिए, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वी कैन कैलकुलेट, we can calculate force, we can calculate force and direction, magnitude of force लेंगे, we can calculate magnitude of force and direction of force experienced by any charge एट दैट पॉइंट, एनी चार्ज में बाद में लिख दें क्यू नॉट, एट दैट पॉइंट। तो फील्ड में अगर कोई चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है उससे आप फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई कर दें क्यू नॉट का, फोर्स आ जाएगा। और ये आर पर है तो इसलिए सफिक्स आर लगा हुआ, ध्यान रखना। आर जो है वेक्टर में मल्टीप्लाई वेक्टर लगाया इसलिए है कि आप यहाँ पर वेक्टर के साथ जो है फील्ड फोर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखें, अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव रखें। फील्ड के जो डायरेक्शन होते हैं, हमने इसके जो पिछला लेक्चर था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्कशन किया है, वहाँ हमने जो है वो डायरेक्शन दिखाए हैं उसका सेमी सर्किल वाले का। यहाँ पर एक रॉड का हम और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन चार्ज है और उसके ये बाइसेक्टर पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट है ओ, इसमें ऊपर चार्ज पॉजिटिव दिया है और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है। मान लीजिए आपको पी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन चेक करना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेक्चर जरूर देखना। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर पहले एक स्ट्रिप लें स्मॉल, इसके ड्यू टू फील्ड यहाँ पर इस तरफ होगा, ठीक। बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों तरफ हाफ है चार्ज, उधर भी पॉजिटिव इधर भी। यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। ये हमेशा जो टेस्ट चार्ज रखेंगे वो क्यू नॉट यानी पॉजिटिव। अब ऊपर चार्ज पॉजिटिव था तो अवे फ्रॉम होगा, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर होगा, ठीक। अब इसके दो कंपोनेंट कर लें, ये हटा ये दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर दो कंपोनेंट करें। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा इस ई वाले का, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई साइन थीटा। अब इसका ई का कंपोनेंट करें तो ई कॉस थीटा इधर होगा, ये दोनों कैंसिल करेंगे और ये 2e साइन थीटा हो गया। तो नेट फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन नेट फील्ड का लिख दें, डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग माइनस वाई एक्सिस, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस वाई एक्सिस।
तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लस वाई में अगर मान लीजिए दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो मतलब पूरा चार्ज पॉजिटिव, देखिए ये सेंटर पॉइंट, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी चार्ज पॉजिटिव। अब फिर एक्स डिस्टेंस पर ये स्टिफली फील्ड किधर होगा, इधर, यहाँ पर इसके ड्यू टू फील्ड इस तरफ होगा। अब जरा कंपोनेंट करें, थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहे हैं, ये थीटा, यहाँ पर भी थीटा, ये भी थीटा, इसका कंपोनेंट इधर ई कॉस थीटा और इसका भी ई कॉस थीटा यानी 2e कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएंगे वो ई साइन थीटा। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए तो नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, प्लस एक्स एक्सिस। लिख दीजिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ये वेरिएबल केस के लिए है, ठीक है ना। बाकी आप ध्यान रखना कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको समझा दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको नेट फील्ड कहीं पर भी निकालना होगा तो आप वहां पर जो है कैसे आप कैलकुलेशन फील्ड का करेंगे। जैसे ये हम एक साइड ले रहे हैं, यहाँ पर चलो स्क्वायर ले रहे हैं, ये ले लिया स्क्वायर, यहाँ प्लस क्यू, चार्ज सिंपल क्वेश्चन, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ चलो माइनस क्यू ले रहे हैं, ये ए बी सी और ये पॉइंट डी, साइड ए है स्क्वायर है। ठीक, तो फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट डी, फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट डी। डी पर जो है हमें नेट फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए जहां पर फील्ड का कैलकुलेशन करना है वहां ऑरिजिन अटैच करें, ये एक्स और बना ले रहे हैं हम। देखिए ड्यू टू निगेटिव चार्ज फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ प्लस रखिए तो नेगेटिव वाला प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर होगा। ये सभी चार्ज इक्वल हैं, डिस्टेंस यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ध्यान रखना, नेगेटिव वाले की डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो ये फील्ड E1 ले रहे हैं। ओके, एक एक वैल्यू भी लिखते जा रहे हैं। E1 की वैल्यू देखिए कितनी होगी, मैग्नीट्यूड केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। समझ गए होंगे E1 की वैल्यू। इसी तरह से ये चार्ज नेगेटिव था, अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर प्लस रखिए मेंटली, तो यहाँ किधर लगेगा, इधर डायरेक्शन में। इसके दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, E1 और E2 के, क्योंकि डिस्टेंस a है तो इसलिए E2 भी इतना ही आएगा। ठीक है, Q अपान ए स्क्वायर। अब ड्यू टू ए चार्ज, ए वाला इसको रिपेल करेगा तो इधर लगेगा, यहाँ प्लस रखें, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये फील्ड अलग होगा आपका। ये E3 ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, E3 डिस्टेंस चेक करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान डिस्टेंस कितनी होगी, a√2 और उसका होल स्क्वायर कर दें तो 2a स्क्वायर। ये डिस्टेंस यहाँ नोट कर दे रहे हैं, a से d तक डिस्टेंस a√2 होगी और यहाँ स्क्वायर करेंगे इसलिए 2a स्क्वायर। एग्जाम में फार्मूला लिखने के बाद वैल्यू डालना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखना। अब नेचुरल है कि स्क्वायर होने की वजह से थोड़ा ये इजी है, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि वेक्टर यहाँ पर 3 है, E1 है, E2 है और E3 है। ठीक, तो जरा ध्यान देना, ये यहाँ डायग्राम बना रहा है, ये E1 है और ये हमारा यहाँ पर E2 है और ये एक वेक्टर और है इधर, ये E3 है, ये एंगल 45 है, वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पर x एक्सिस लगाइए, इसके अलोंग y एक्सिस लगाइए। ओके, अब हमने आपको मेथड बता रखा है वेक्टर में, जिसको नहीं मालूम वो वेक्टर का 3rd और 4th लेक्चर देखे, कूलम्स ला के न्यूमेरिकल को पहले चेक करे। तो x कंपोनेंट लें सबके, E1 का कोई x कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये y में है, केवल E2 का है, E2 खुद ही x में लग रहा है तो पूरा कंपोनेंट ही x को है, यानी E2 वेक्टर x के अलोंग है, इसलिए टोटल वैल्यू यहाँ आएगी, कोई कंपोनेंट नहीं होगा। E3 का कंपोनेंट लें, कितना होगा E3 का, E3 ये वाला इधर cos 45। ठीक, चलो वैल्यू पुटअप कर दे रहा है, तो E2 E1 दोनों इक्वल हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q भी कॉमन ले रहे हैं,
यहाँ पर आएगा 1/a², ठीक, ये वाला, और प्लस cos 45 1/√2 है, तो 1/2√2a²। cos 45 की वैल्यू डाल दी और 2a² ये वाला है, q हमने कॉमन ले लिया, ये देखिए बन गया आपका ex। बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल लगेंगे सभी। अब ey निकालें, ey, तो ये हमारा y एक्सिस को ही लग रहा है, जैसे ये x को लग रहा था वैसे ये y को लग रहा है। तो y एक्सिस में ये टोटल क्वांटिटी है आपकी E1, ठीक, और इसका कंपोनेंट, ठीक, इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा E2 का इसके अलावा, समझ गया ना, क्योंकि वो x में लग रहा है। और E3 का कंपोनेंट लें, वो माइनस में जाएगा, तो यहाँ माइनस नोट कर दे रहे हैं हम। E3 cos 45 था, यहाँ साइन लिख दीजिए, वैल्यू तो वैसे सेम होती हैं, ये आ गया, ठीक। तो साइन 45 1/√2 होता है, E3 की वैल्यू केवल यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो क्या करें, q/4πε0 को कॉमन ले लें। अब 1/a² माइनस 1/2√2a², आप a² को भी कॉमन ले सकते हैं बाद में। अब ex और ey निकल आए, ठीक, हमारा थोड़ा इक्वल नहीं है, इसमें पॉजिटिव है और उसमें नेगेटिव आया। अब जब नेट फील्ड आपको निकालना हो तो आपको ध्यान होगा, नेट फील्ड E के लिए क्या करेंगे, √EX² और प्लस EY, क्योंकि EX और EY हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं और एंगल उनका tan अल्फा = EY/EX, इससे एंगल निकालेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मोर देन 2 चार्जेस हैं, सिंगल चार्ज से ज़्यादा चार्ज हैं, तो 2 हो या उससे ज़्यादा हो, उनके लिए आप इंडिविजुअल सबके फील्ड उस पॉइंट पर डायरेक्शन लगाइए और फिर उनका फील्ड के मैग्नीट्यूड को लिखकर उनका वेक्टर सम कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से न्यूमेरिकल लगेंगे, स्क्वायर में रखे हों, ट्रायंगल में रखे हों, या किसी भी उसमें आपके रखे जाएं, ठीक। अब आप हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमने आपको मेथड बता दिया, बाद में न्यूमेरिकल हम लोग और लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब आपको और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए फिजिक्स में जो डाइपोल होते हैं, डाइपोल कहते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं, तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। जैसे एक +q चार्ज, ये सिस्टम डाइपोल कहलाता है। अगर मान लीजिए यहाँ +q चार्ज है, ये -q चार्ज है, डिस्टेंस कहीं 2l कहीं 2a लेते हैं, ट्वाइस l भी ले सकते हैं, ट्वाइस इसलिए लिया गया है, फार्मूला बनाने में थोड़ा इजी रहता है आगे, ठीक। तो हम ऐसे सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। तो नोट करें, ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a certain distance, a system of 2 equal and opposite charge separated by a certain distance is called an electric dipole, is called an electric dipole। डायग्राम बना लें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेंथ 2l is called length of dipole, इट इज ए वेक्टर, ये लेंथ यहाँ वेक्टर में लेते हैं, इट इज ए वेक्टर हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम, लेंथ को भी वेक्टर लेते हैं, ठीक, ध्यान रखना, हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ध्यान रखना, माइनस से प्लस की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। नेक्स्ट हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक चार्ज ले लीजिए और डिस्टेंस 2l को मल्टीप्लाई कर दें, ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अगर वेक्टर में लिखें तो फिर P पर वेक्टर लगाएं और L पर वेक्टर लगाएं, ठीक। नोट करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लिखिए इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, एक चार्ज ले लें कोई सा, ईदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेंथ कितनी है 2l, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज डेनोटेड बाई वेक्टर p, p पर वेक्टर लगा दें, इट इज डेनोटेड बाई वेक्टर p विच हैज
same direction as that, which has same direction as that of 2L, it means माइनस क्यू टू प्लस क्यू, यानी इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसकी जो यूनिट है वो नेचुरल है, यहाँ पर जो यूनिट होगी वो चार्ज की यूनिट कूलाम और इसकी मीटर, कूलाम मीटर। इसकी एक यूनिट और होती है डिबाई, वो नाम पर है, वो भी नोट कर लें। अदर यूनिट है DeVye डिबाई, और 1 डिबाई जो है इजुकल टू, इसकी वैल्यू लर्न रखना, 2 यूनिट है 3.3 इंटू 10 टू पावर -30, 3.3 इंटू 10 टू पावर -30 कूलाम मीटर। ठीक, ये सिस्टम डाइपोल कहलाता है। इसका डाइपोल मोमेंट इससे डिफाइन करते हैं, P से। नीचे 2-3 पॉइंट और नोट कर दें, 2 पॉइंट देखिए। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 0, टोटल चार्ज 0, एक प्लस और दूसरा माइनस। यहां पर ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगा, P का डायरेक्शन। देखिए टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। नेक्स्ट लिखें इसी में, आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल, डिफिनीशन बोर्ड के लिए ध्यान रखना। आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल for a given dipole moment, for a given dipole moment लिखें उसमें, for a given dipole moment when charge Q is larger and larger, चार्ज को हैवी कीजिए, when charge Q is larger and larger while separation 2L gets smaller and smaller, सेपरेशन के ब्रैकेट में 2L लिखते हैं, while separation 2L gets smaller and smaller, be obtain an ideal dipole, be obtain an ideal dipole, it has almost no size, it has almost no size, यानी कि डाइपोल में चार्ज को हैवी और स्मॉल डिस्टेंस पर रखें तो उसको हम आइडियल डाइपोल बोलते हैं। डिफिनीशन ध्यान रखना। ठीक, तो हमने ओके स्टूडेंट, आज हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक बता दिया है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमेशा उसके लिए पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। पॉइंट चार्ज का फार्मूला बता दिया, 1/4πε0 Q/r², और बेसिक डाइपोल का बता दिया है। नेक्स्ट में हम डाइपोल का आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस और एक्सियल और इक्वेटोरियल के की जो आपके इन जनरल 12th के फर्स्ट डेरिवेशन है उनको हम करेंगे। ओके स्टूडेंट।